हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं ज़रा उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो इस साल डिस्प्यूटेड है। ठीक है। तो हर साल ये होता है कि कोचिंग्स अपने आंसर की अलग निकालती हैं। अपना प्रीलिम्स अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, कोचिंग्स के आंसर की आई हैं। तो काफ़ी कोचिंग्स के कुछ का आंसर्स थे जिनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं इसमें मेरा पर्सनल व्यू होगा जो भी होगा। और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की थी, अपने जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, ठीक है, और जो मेंटर्स हैं कोचिंग वगैरह में, उन सबसे बात करके तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें शायद आंसर की जो है वो मतलब एज़ पर द मतलब हो सकता है, मतलब उसका आंसर के आने के बाद चेंज हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि 2023 का जो पेपर प्रीलिम्स था, तो 2023 में लगभग हर कोचिंग से 10 क्वेश्चंस जो थे, मतलब उनमें आंसर वेरिएशन किया था। मतलब कि जो यूपीएससी की आंसर की आई थी वो कोचिंग्स के आंसर की से इतना डिफरेंस थी। तो 10 क्वेश्चन जब आपके गलत सही हो जाए तो कम से कम 26 नंबर का अंतर आता है, 26 मार्क्स। ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो अभी आप जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो वो टेंटेटिव है एक तरह से, पता नहीं है कि क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेकिन इस बार क्या है कि पेपर थोड़ा प्रेडिक्टेबल था। तो इतने सारे मतलब 10 क्वेश्चन का तो अंतर नहीं, लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन तो मुझे अभी भी लग रहे हैं जिनमें आंसर यूपीएससी क्या देगा वो पता नहीं है। ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन अपन बात करते हैं कौन कौन से। तो आप उस हिसाब से अपनी मार्क्स कैलकुलेट करना। ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन तो अपना ये है, क्या बोलते हैं, निकाल लो। ये मेरा सेट ही है। ठीक है। ये मैं खुद दिया है पेपर। मैंने इसका मतलब इस पर डिटेल एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि मैंने कैसे क्या अटैम्प्ट किया और कैसा रहा एग्ज़ाम। और तो ओवरऑल जो था ये एग्ज़ाम, मतलब मेरे हिसाब से जो जितना लोग कह रहे हैं सिंपल सिंपल, वो उतना सिंपल था नहीं। ठीक है। रिलेटिवली सिंपल था 2023 के कंपेयर में। लेकिन हाँ, एक डिसेंट एग्ज़ाम था। फैक्ट्स काफ़ी सारे फैक्ट्स का याद करने का रोल था इसमें। ठीक है। और मेरा ये ठीक ठाक एग्ज़ाम गया है। मेरा 95 से 100 के बीच में कुछ आ रहे हैं। ठीक है। अब जो डाउटेबल क्वेश्चन है मैंने उनको गलत माना है। ठीक है। और वो सही हो जाएंगे तो मे बी 100 प्लस भी जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहला अपना ये कोरियोलिस फोर्स वाला। ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी में दिया है कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में, जो अर्थ की रोड जब विंड अपना ट्रैवल करती है। ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड में डिफ्लेक्शन आता है वो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से आता है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ठीक है। तो फोर्स इंक्रीज नहीं होता है, फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। जितना विंड तेज़ चलेगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स इंक्रीज नहीं होता। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि फोर्स, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड आपको पता होगा, F=ma, फोर्स=, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो मतलब फोर्स इस कंडीशन में कांस्टेंट, मतलब कोरियोलिसिस फोर्स कांस्टेंट रहता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखो कि क्या क्या फैक्टर्स पे कोरियोलिसिस फोर्स डिपेंड करता है, तो एक होगा रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। और एक होता है अपना क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ वगैरह, ये सब फैक्टर्स रिवॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। विंड वेलोसिटी पे तो कोई डिपेंडेंस नहीं है फोर्स की, डिफ्लेक्शन जरूर ज़्यादा ही कम हो सकता है। ठीक है। और साथ ही लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कोरियोलिसिस फोर्स के। इक्वेटर पे देखो, दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया मैक्सिमम एट पोल्स मिनी एब्सेंट इक्वेटर। ठीक है। तो ये लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ऐसे पता समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से जो कोचिंग वालों ने सबने इसका आंसर सी दिया है, बुध 1 and 2, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर बी होगा, तो ओनली। ठीक है। तो ये ठीक है। अभी इसको गलत ही मान चलो। ठीक है। जो डाउटेबल क्वेश्चन उनको गलत मानना है, उनको सही नहीं मानना है। ठीक है। उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो ये डाउटेबल क्वेश्चन है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन मुझे लगा वो है अपना पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस PFAS वाला। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें कोचिंग्स में सब ने तीनों स्टेटमेंट सही माने। ठीक है। लेकिन मुझे पहले स्टेटमेंट काफ़ी डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड। ठीक है। वाइड स्प्रेड इज द वर्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। फूड पैकेजिंग मटेरियल। अब एक बात बताओ, अपन पानी जो पी रहे हैं क्या उसमें PFAS है? और मतलब ड्रिंकिंग वाटर में वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ है। ठीक है। तो आप बताओ, पानी तो अपन लोग भी पी रहे हैं नॉर्मली, खाना अपन लोग भी खा रहे हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसा सुना है कभी बचपन से लेके अभी तक कि PFAS वाइड स्प्रेड वो है कि केमिकल है, मतलब ये स्प्रेड है? तो मुझे ये लग रहा है कि यार वाइड स्प्रेड लगने से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कोचिंग वालों ने इसे कंसिडर क्यों नहीं किया। ठीक है। ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पर हो सकता है यूपीएससी ऐसा कई बार हुआ भी है कि यूपीएससी, हाँ वो सब मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि तीनों सही हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चांसेस हैं कि 2 and 3 ओनली भी हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखो, जो PFAS है इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो ये जो अपने नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं ना, नॉन स्टिक, तो उनमें मिलता है। ठीक है। तो उस और ये फोरेबल केमिकल्स होते हैं, मतलब एक बार ये किसी चीज़ में आ गए तो ये चलते रहते हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते अपने आप। लेकिन ये इससे अभी भी तो जो फूड पैकेजिंग मटेरियल्स है ना, उसमें हो सकते हैं, फूड में हो सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में वाइड स्प्रेड। ठीक है। वाइड स्प्रेड मतलब समझ रहे हो, अपने हर जगह जो भी अपन पानी पी रहे सब में। तो पता नहीं, मुझे तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा थी।
तो मैंने अपना ही गलती माना है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद है अपना इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। तो वर्मिन कैटेगरी है, वायलेट प्रोटेक्शन है 1972। आपको पता होगा अभी अमेंडमेंट आया 2022 में, तो जो वर्मिन वाली कैटेगरी है उसको हटा दिया और जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है इसको शेड्यूल 2 में डाल दिया है, ठीक है, शेड्यूल सेकंड में, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा वाला है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड ऑन द ब्लड ऑफ द अदर, तो ब्लड पे फीड नहीं करती है, वो वेम्पायर फॉक्स होती है जो ब्लड पे फॉक्स फीड करती है, ठीक है। तो ये फ्रक्टिवोरस होते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो। तो मुझे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है एक डिस्प्यूटेड है, तो मुझे लगता है कि ये रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको किसी ने सही मान लिया हो तो उसको कम कर लो नंबर, और किसी ने गलत माना हो तो अपने थोड़ा नंबर बढ़ा लो, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा बाकी RTGs, एक NBFCs वाला काफ़ी डिस्प्यूटेड चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें 1 2 एंड 3 होगा, और कुछ बोले 2 एंड 3 होंगे। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे डाउट है कि NBFC जो LAF फैसिलिटी विंडो होती है RBI की, वो असेस कर सकती हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैंने तो इसका 3 ओनली मार्क कर दिया, तो मेरा तो गलती हो गया, लेकिन फिर भी आंसर जो आपने अगर ये दोनों मार्क करें तो आपके मतलब चांसेस हैं कि दोनों में से एक सही होगा, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई मार्क किया है तो देख लो, जो डाउटफुल है उन्हें गलत मान के चलो, उसके बाद चांसेस हैं कि सही हो जाए, तो ये इस तरह से मान के चलना। तो ये NBFC वाला हो गया। उसके अलावा अपना एक स्टेटमेंट है अपना RBI और फॉरेन बैंक्स वाला। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट, होली ओन्ड बैंकिंग एंड सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स, ठीक है। तो इसमें इंडियन नेशनल की डेफिनेशन में डाउट है, लेकिन जहाँ तक है 50% का एक प्रोविज़न है जो इसके एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इस पर भी लोग थोड़ी डिबेट कर रहे हैं कि, लेकिन बहुत सी कोचिंग हैं इसका, ज़्यादातर सारी कोचिंग हैं इसका डी माना है, नाइडो 1 एंड 2। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना इंडियन नेशनल का जो डेफिनेशन है कि ऐसे पर्सनल, ऐसा है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आएंगे कि नहीं, ये डिबेट है, या फिर NRI इसमें शामिल हो, ऐसा कुछ डिबेट है। तो मुझे नहीं लगता है इतना कुछ इतना पर्टिकुलर UPSC जाएगा, तो मुझे लगता है इसका आंसर 2 ओनली भी हो सकता है, ठीक है। और 50% का प्रोविजन डायरेक्ट लिखा हुआ है जो RBI की वेबसाइट है उस पर, तो एक ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो इसको मैंने भी अपना गलत मान के चला है, तो आप भी कम ही, जो नंबर कम ही रखो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नंबर कैलकुलेट कर लोगे और एक गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लोगे तो वो रिजल्ट आने के बाद आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन कम देख लो एक बार, कम कम सबसे मिनिमम लीस्ट नंबर काउंट करो। तो ऐसे बना लो कि मिनिमम कितने आ रहे हैं आपके और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं। तो एक बार जो डाउटफुल है उन सबको गलत मान के चलो तो मिनिमम नंबर आ जाएंगे, एक बार डाउटफुल है उनको सही मान के चलो मैक्सिमम आ जाएंगे। जैसे मेरे मिनिमम शायद 95 आ रहे हैं, अब मैक्सिमम पता नहीं कितने जा सकते हैं, 5 6 डाउटफुल हैं तो मैं शायद 100+ जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इस तरह से। तो एक रफ आइडिया लग जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एक अपना इस पर डाउट है थोड़ा, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, ठीक है। इसमें तो मैंने 2 एंड 4 मार्क कर दिया था, तो इस पर डाउट है कि या तो 1 2 3 हो सकता है या 1 2 3 4 A और D में से हो सकता है कुछ, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि यार मतलब कि ऐसा क्योंकि जो होम मिनिस्टर है वो शायद इसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है, जो एक्ट है उसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये डाउट चल रहा है। तो आपने इन दोनों में से, मेरा तो ये गलती हो गया, आपने इन दोनों में मार्क करे तो इसको डाउटफुल मान के चलो अभी फिलहाल के लिए। और इसके अलावा ठीक है, तो शायद लगभग सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि जो इस पे तो मैं बिल्कुल पर्टिकुलर श्योर हूँ कि मतलब कोचिंग से गलत माना है, सारी कोचिंग ने इसका सी माना है, रेड सी वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन मुझे 100% श्योर है कि इसका 1 ओनली आंसर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट जो है, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो आप गूगल मैप पे जाके देखोगे, आप विकीपीडिया पे जाकर देखोगे, कम से कम 10 रिवर तो मैं अभी नाम गिनाने तैयार हूँ जिनका जो जो रेड सी में जाती हैं, लेकिन वो 10 रिवर पेरेनियल नहीं है, मतलब वो साल भर नहीं बहती, वो कभी कभार बहती हैं, मतलब वो बारिश के टाइम पे आती है, लेकिन वो रिवर तो है ना यार, पानी, नो वाटर मतलब एक बूंद भी नहीं जा रहा है, तो ये तो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया।
पता नहीं कोचिंग वालों ने इसका सी क्यों दिया है, मेरे हिसाब से इसका बन ओनली, इस पर तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि बन ओनली होगा। आप अगली साल आंसर किया है तो पक्का एक बार इससे मतलब मेरे इस बात को देख इसको चेक करना, ठीक है। नहीं फिर भी मैंने इसको अपना गलत माना है, ठीक है, हो सकता है सही हो जाए। तो ये है, तो इतने सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन थे। तो ये सब डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड के बाद तो कुल मिला के आप अपना एक मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करो, जैसा कि मैंने बताया, डिस्प्यूट हटा के एक मैक्सिमम कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर आपका मिनिमम मार्क्स जो है, ठीक है, वो 85 आ रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप करो मेंस की तैयारी बिना सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि मिनिमम है तो मैक्सिमम ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, कुछ एक आध दो क्वेश्चन सही होगा तो बढ़ जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपने गलत माना था तो उसको वो सही हो गया तो उससे 2.67 बढ़ता है, समझ लो। 85 से 2.67 87 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, फिर 2.67 तो 90 प्लस चल जाएगा ऐसे। तो इस तरह से तो ये है मेरा एनालिसिस, ठीक है। और दुनिया भर की वीडियो आ रही है यूट्यूब पे, तो मत ध्यान दो, क्योंकि मैंने भी देख ली, मैं भी परेशान हो गया, ठीक है। तो सिंपल फंडा है, 85 प्लस जाना है जनरल से, बाकी सब अपना एक एडजस्ट कर लेना कट ऑफ। जैसे EWS का लगभग जाएगा 78 प्लस जा रहा हो तो EWS में, ठीक है। और OBC का तो लगभग सेम ही जाता है तो 83 समथिंग। ऐसी बाकी कैटेगरी का भी आप अपने आप देख लेना 83 प्लस। तो ये सब लोग मेंस की तैयारी करो, सीधा सिंपल है, ठीक है। क्योंकि पहला रिएक्शन जो आया था ना, तो कोचिंग वाले पता नहीं हुआ क्या कि पागल हुए सब लोग एक, लेकिन लास्ट ईयर जो पेपर बनाया था UPSC ने, उसको देख के सबको लगा कि बहुत टफ पेपर आने वाला है, लेकिन आया कंपैरेटिवली सिंपल, रिलेटिवली सिंपल, ठीक, कंपैरेटिवली सिंपल आया, ठीक है। तो सिंपल नहीं है, कंपैरेटिवली सिंपल है। तो कट ऑफ ऑब्वियसली पिछले बार से ज़्यादा जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। जो 100 प्लस कट ऑफ बोलना है पागलपन हो गया, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ 85 से 90 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। अगली साल जब कट ऑफ आए तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और थैंक यू बोलना कि सर आपने सही बताया था, ठीक है। सो ठीक है, अब धीरे धीरे सारी कोचिंग्स में भी रिवाइज़ कर लिया अपना कट ऑफ। और अब तो बहुत कम कोचिंग है जो अपना 95 प्लस कह रही होंगी, और ज़्यादातर कोचिंग तो 85 के 90 के ब्रैकेट में आ चुकी हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर कोचिंग की आंसर की से 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, इस बार भी 3-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे, ये मान के चलो, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करो। और एक तरीका और है कि आप 4-5 कोचिंग कम से कम 5 कोचिंग्स की आंसर की उठाओ, और उसमें से अपने मार्क्स निकाल लो, उन 5 का एवरेज ले लो, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जितनी वीडियो देख ली, अब मैंने भी बहुत देख ली ठीक है। तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, बाय, थैंक यू।